एक बाप अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करता है। शादी होने के बाद वो लड़की अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती है और देखते ही देखते इनकी शादी को 10 साल बीत जाते हैं। पर एक दिन अचानक उस लड़की की हत्या हो जाती है और पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तब एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर के अंदर एक गांव पड़ता है नरौरा। इसी नरौरा गांव का रहने वाला राजेश, जिसकी उम्र है लगभग 36 साल। राजेश की पत्नी का नाम है सुनीता और सुनीता की उम्र है लगभग 32 साल। राजेश के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। राजेश खेती बाड़ी का काम करता है। ये बात है 12 अक्टूबर 2019 की, जब नरौरा गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके कहता है कि मेरे ही गांव में रहने वाले राजेश की पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना मिलने के बाद फौरन ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही राजेश के घर के अंदर दाखिल होती है तब देखती है कि राजेश के घर के आंगन में एक नहीं बल्कि 2 लाशें पड़ी थी, जिनमें एक लाश महिला और दूसरी लाश पुरुष की थी। मरने वाली महिला राजेश की पत्नी सुनीता और मरने वाला पुरुष राजेश की बुआ का बेटा मनीष था। मनीष, जिसकी उम्र थी लगभग 24 साल और वो नालत्था गांव का रहने वाला था। पुलिस जब दोनों लाशों को चेक करती है तब देखती है कि दोनों के गले पर ही किसी तेजधार हथियार से काटे जाने का निशान था, और वो तेजधार हथियार भी वहीं पर पड़ा था। राजेश भी लाशों के पास ही गुमसुम बैठा था और राजेश के तीनों बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे। पुलिस सबसे पहले दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस जब राजेश से हत्याओं के बारे में पूछताछ करती है तब राजेश बिना किसी सख्ती के अपना जुर्म कबूल कर लेता है। राजेश पुलिस से कहता है कि साहब, इन दोनों को मैंने अपने हाथों से ही मारा है। और इसके पीछे की जो कहानी राजेश पुलिस को सुनाता है उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। सुनीता, जिसके पिता का नाम है बाबूराम और माँ का नाम है चंद्रावती। बाबूराम रायपुर गांव का रहने वाला है। बाबूराम के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी का नाम अनीता, छोटी बेटी का नाम सुनीता और सबसे छोटे बेटे का नाम अरविंद है। बाबूराम अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुका था और जैसे ही उसकी छोटी बेटी सुनीता जवानी की दहलीज पर अपने पैर रखती है, उसी दिन से बाबूराम सुनीता के लिए एक लड़के की तलाश करनी शुरू कर देता है। और उसकी ये तलाश तब पूरी हो जाती है जब उसे नरौरा गांव का रहने वाला राजेश मिल जाता है। राजेश, जिसके पिता का नाम है मोतीलाल और माँ का नाम है रन्नो देवी। राजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है। राजेश अपने पिता के साथ ही खेती बाड़ी का काम करता है। बाबूराम राजेश को पसंद करने के बाद उसकी शादी अपनी बेटी सुनीता के साथ करवा देता है। सुनीता राजेश से शादी करने के बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करती है और देखते ही देखते इनकी शादी को 10 साल बीत जाते हैं। इन 10 सालों में सुनीता 3 बच्चों को जन्म देती है और 3 बच्चे घर में पैदा होने के बाद घर के खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए राजेश खेती बाड़ी के काम में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर देता है। और शाम को थक हार कर राजेश जब अपने घर पहुंचता है तब रात का खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता था। लेकिन सुनीता की आंखों में से तो मानो नींद गायब ही हो चुकी थी। पति का प्यार ना मिलने के कारण सुनीता इधर उधर ताक झांक करनी शुरू कर देती है। और एक दिन जब राजेश की बुआ का बेटा मनीष राजेश के घर में आता है, जिसकी उम्र थी लगभग 24 साल और वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। मनीष को देखकर पहली नजर में ही
सुनीता उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब दोनों में ही, क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता था, इसीलिए दोनों में काफी हंसी मजाक भी चलता था। हंसी मजाक करते करते ये दोनों कब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, इन दोनों को पता ही नहीं चलता और इन दोनों में एक अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मगर थोड़े ही दिनों बाद जब इसके बारे में सुनीता की सास रन्नो देवी को पता चलता है, उसी दिन वो इसके बारे में अपने पति और अपने बेटे राजेश को भी बता देती है। राजेश जैसे ही ये बातें सुनता है, गुस्से में आकर उसी दिन अपनी पत्नी सुनीता की काफी मार पिटाई करता है। सुनीता अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए राजेश से माफी भी मांगती है, लेकिन राजेश उसी दिन से अपनी पत्नी के ऊपर अपनी नजर रखनी शुरू कर देता है। अब सुनीता को लगता था कि उसके सास ससुर के रहते वो कभी भी मनीष से मुलाकात नहीं कर पाएगी, इसीलिए सुनीता बेवजह राजेश के साथ झगड़े तकरार करने शुरू कर देती है। सुनीता राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती, तुम इनसे अलग हो जाओ। और जैसे ही ये बातें राजेश के पिता मोतीलाल के कानों में पड़ती हैं, उसी दिन से वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहना शुरू कर देता है। अब सुनीता जब अकेली रहना शुरू करती है, तब आजाद पंछी की तरह उड़ना शुरू कर देती है। अब फिर से सुनीता मनीष के साथ मुलाकातें करनी शुरू कर देती है, मगर इस बार सुनीता इस बात का काफी ख्याल रखती है कि उनकी मुलाकातों के बारे में किसी को भी भनक ना लगे। इसीलिए राजेश जब गहरी नींद में सो जाता था, तभी वो मनीष को कॉल करके अपने घर में बुलाती थी और उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। इस सिलसिले को चलते हुए जब 3 से 4 महीने बीत जाते हैं, इसी बीच में 13 अक्टूबर 2019 को मनीष के घर में एक प्रोग्राम आता है और मनीष के पिता मनीष को कहता है कि तुम जाओ और अपने मामा मामी को साथ लेकर आओ। अब प्रोग्राम 13 अक्टूबर को था, लेकिन मनीष 11 अक्टूबर को ही अपनी बाइक लेकर नरोरा गांव में पहुंच जाता है और राजेश के घर जाने से पहले ही सुनीता के मोबाइल पर कॉल करके उसे कहता है कि आज रात को मैं यहीं पर रुकूंगा और मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करूंगा। लेकिन सुनीता मनीष को कहती है कि मेरे पति आज घर पे ही हैं। लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा था, इसीलिए सुनीता उसे मना नहीं कर पाती। सुनीता मनीष से कहती है कि जब राजेश गहरी नींद में सो जाएगा तभी मैं तुम्हें कॉल करूंगी और तुम मिलने के लिए मेरे पास आ सकते हो। अब जैसे ही रात के 11 बजते हैं, उसी समय सुनीता मनीष को कॉल करके अपने घर में बुला लेती है और जैसे ही मनीष राजेश के घर में पहुंचता है, सुनीता उसे एक कमरे में लेकर चली जाती है। और जैसे ही रात के 2 बजते हैं, राजेश की अचानक नींद खुल जाती है और अपनी पत्नी सुनीता को अपने बेड पर ना देखकर राजेश परेशान हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, तब राजेश को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं और जैसे ही वो खिड़की के जरिए कमरे के अंदर झांक कर देखता है, तब वो अपनी पत्नी सुनीता और अपने बुआ के बेटे मनीष दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और गुस्से में पागल होकर राजेश रसोई में जाता है और वहां से एक सब्जी काटने वाला चाकू उठा लेता है और उसके बाद वो जब दरवाजा खटखटाता है, तब मनीष डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश तेजधार चाकू से उसका गला काट देता है और घटनास्थल पर ही मनीष की मौत हो जाती है। ये नज़ारा देखकर अब सुनीता भी डर जाती है। सुनीता भी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन राजेश उसे भी दबोच लेता है और उसी चाकू से सुनीता का भी गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। पुलिस जैसे ही ये कहानी सुनती है, राजेश की तहरीर पर ही राजेश के ऊपर मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज देती है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।